इस संसार में हर एक व्यक्ति से कोई न कोई भूलें होती ही रहती हैं। कई बार ज्ञान नहीं होने के कारण भूलें होती है और कई बार व्यक्ति जानबूझकर भूलें करता है और कई बार आदत के वशीभूत होकर भूलें करता है। हाँ, कई बार बुद्धि काम नहीं करने की वजह से भूलें करता है, कई बार मन के वशीभूत होने के कारण भूलें करता है। तो भूलें तो जीवन में हर एक व्यक्ति से होती हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि ज्ञानी वही है जो किसी भी किस्म की भूलों को छिपाए ना, गलतियों को ना छिपाए, किसी भी किस्म की। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई व्यक्ति अपने ऊपर जरूर रख लेना चाहिए साकार में, और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जानकर समझकर अच्छे से ज्ञान अच्छे से उठाइए, समझदारी को अच्छे से बढ़ाइए और अपने से ऊपर कुछ लोगों को रखिए। नहीं तो हर एक व्यक्ति मालूम क्या सोचता है, मैं तो सब जानता हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई नहीं है, अरे मैं कहाँ भूलें करता हूँ। जनरली प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है और उसी अभिमान में रहता है। हाँ, देह अभिमान में तो रहता ही है और देह अभिमान के साथ साथ समझदारी के अभिमान में भी रहता है और उसी के चलते बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए बाबा प्रतिदिन मुरलियों में अलग अलग टॉपिक पर बहुत अच्छा चिंतन करवाते हैं और एक सही रास्ता बताते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सत्य मार्ग पर व्यक्ति चले, ईमानदारी से चले, पवित्रता को बरकरार रखे, तो उसके जन्म जन्मांतर की हुई भूल भी समाप्त होती चली जाती है, उसकी आदत सुधर जाती है, उसका मन उसके कंट्रोल में हो जाता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देती है। तो बाबा के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वो अमृत की तरह कार्य करता है और जीवन बहुत सुख शांति से भरपूर हो जाता है। इसलिए बिल्कुल आप ये जो मोटिवेशनल मुरली चल रही है इसे नियमित सुने, एक निश्चित समय पर सुने और पूरा सुने, धैर्यता से सुने। यदि आप लिख कर सुनते हैं तो और अच्छी बात है। पुरुषार्थ जितना हम एक्यूरेट करेंगे उतना आगे का जीवन बहुत सुखकारी होगा, आनंदमय होगा। क्योंकि जीवन का अंत तो कभी है ही नहीं। भाई मान लो आपने ये समझ लिया है कि अरे अब अगले जन्म किसने देखा है, तो यही जन्म तो सुधर जाए भाई, है कि नहीं। मान लो आपको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई अगला जन्म किसने देखा है, तो आपका ये जन्म तो बहुत बढ़िया हो जाता है ना। जितने साल आपने जी लिया, जैसे भी जी लिया, लेकिन अब तो हम संभल जाएं, समझ जाएं, है कि नहीं भाई। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। अर्थात मिलन का समय है ये। सर्वशक्तिमान परवरदिगार ज्ञान के सागर से मिलन का समय चल रहा है। तो सदा सदा ज्ञान के सागर से मिलते रहो, अंदर अंदर मुलाकात करते रहो। तो चाहे शरीर में बीमारी हो, चाहे दूसरी परिस्थिति हो, चाहे पारिवारिक सामाजिक जो भी समस्या होती है, हम अमृत बेले उठकर बाबा से बातें करते हैं और हर एक समस्या का सटीक समाधान प्यारे बाबा से मिलता है। वैसे मिलन मनाने की जो प्रक्रिया है वो अशरीरी सारा दिन अभ्यास करेंगे अशरीरी पने का,
तब सुबह आप एक्यूरेट मिलन मना सकते हैं, तब आप बाबा के संकल्पों को पहचान सकते हैं कि बाबा कौन सी बातें बता रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। ऐसा कई बार अनुभव हुआ है और लगातार अनुभव होते रहते हैं। तो संगम युग पर हो ये मत भूलो, मतलब आप सर्वशक्तिमान परमात्मा के मिलन में हो। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। अब पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल में क्या चीज़ आ गई, कलयुगी मतलब जो बीत गया, युग माना समय, जो बीत गया कल उसका ख्याल नहीं आए, एक बात। और जो आने वाला कल है उसकी भी फिक्र मत करो, वर्तमान को श्रेष्ठ बना लो। और कलयुगी दुनिया के ख्याल में क्या आएगा, जो कलयुगी लक्षण है, हाँ, विषय विकारों वाले, कहीं भी आकर्षित हो जाने वाले लक्षण, अभी कलयुगी लक्षण तो सारी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण नहीं आने चाहिए, वो ख्याल नहीं आना चाहिए कि जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था, कुमारों के लिए कहा था कि देखो कोई कंपेनियन मिल जाए, ऐसा ख्याल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई कंपेनियन मिलेगा नहीं, क्योंकि सब विषय विकारों से ग्रसित हैं। इसलिए प्यारे बाबा को ही कंपेनियन बनाओ, ऐसा करके कल की मुरली में कहा था बाबा ने संडे को। बहुत अच्छे से समझना भाई, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है। मुख्य बात तो कर्म है, रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा, ऐसा लिखा है ना भाई। कर्म प्रधान विश्व रच राखा मतलब विश्व को मने बरकरार रखने के लिए कर्म मुख्य है। और कर्म, मुख्य कर्म क्या है, मुख्य कर्म है सोचना। और वो सोच कैसे बदलती है, सोच बदलती है एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ने से, एक्यूरेट ज्ञान उठाने से। सच्चा ज्ञान भी होना चाहिए ना, ऐसे तो ढेर ज्ञान पड़ा है दुनिया के अंदर में, लेकिन सच्चा ज्ञान किसे कहेंगे। आप निरंतर मुरली सुनेंगे, प्रतिदिन 1 घंटा सुनेंगे, आपको सच्चे ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। तो क्या विधि बताई कर्मों को सुधारने की, बाबा ने कहा देखो अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। हाँ, अभी कई बोले कि भाई मैं तो बाप को देखा नहीं हूँ, अब मैं कैसे सच्चे रहूँ। तो भाई इसलिए हमने कहा कि अपने ऊपर किसी को बना लो, सबसे ऊपर मैं ही हूँ ये मत करते रहो। चाहे आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन आपसे ऊपर कोई ना कोई रहे। तो आपसे बात कर रहा हूँ माना बाप से बात कर रहा हूँ, ऐसा रहे। इसलिए बाबा ने निमित्त टीचर बहनें, निमित्त बड़े भाई सब बनाए हुए हैं। सैंपल बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को रखा है ना भाई, फिर दादियों को रखा, फिर देखो और वरिष्ठ भाई बहनें हैं, आपके सेंटर की मुख्य बहनें हैं। आप बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करके खूब मुरलियाँ पढ़ के अच्छे से जांचो परखो। आप जितना ज़्यादा मुरली सुनेंगे उतना ही आप जांच कर सकेंगे कि हम किसको अपने ऊपर रखें। हाँ, नहीं तो भाई आप अमृत बेले फिर ऐसा योग करो जो आप बाबा से कनेक्शन बना सको, अपना मानसिक और बौद्धिक कनेक्शन, है कि नहीं भाई। तो यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। हाँ, आपसे कोई भी भूल हो तो आप लिख दो। कई बार व्यक्ति क्या करता है, अपनी भूलें लिखेगा और नीचे अपना नाम नहीं लिखता। वो नाम रूप में ऐसा फंसा रहता है कि कोई पढ़ लेगा तो क्या कहेगा। मतलब आपने अपनी भूलें जो है छुपाई हैं। अगर आप लिखकर नाम नहीं लिख रहे हो अपना, मतलब आप नाम रूप में फंसे हो, आप इज्जत और बेइज्जती से डर रहे हो, मतलब आप अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर रहे हो। ये सब बारीक बातें हैं। आप लिख दो, बता दो। क्यों आप जो है शर्मा रहे हो अपनी भूलों को बताने में। हाँ, सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, खाएगा नहीं मन बार बार।
बता देने से हल्के हो जाएंगे, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। हाँ, मन उसको संभाल के रखा रहेगा, तो जो चीज़ मन संभाल के रखा रहेगा उसी अनुसार चलेगा कि नहीं चलेगा, सोचने की बात है। आपके हाथ में कोई चीज़ रखी रहेगी तो आप कोई दूसरी चीज़ थोड़ी एक्सेप्ट कर पाओगे। आपके हाथ से जो चीज़ है उसको छोड़ोगे तब तो आप उससे अच्छी बेटर चीज़ उस हाथ से उठा पाओगे भाई। उसी प्रकार आपने भूले की है और वो मन में घूम रही है, अरे मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो फिर आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में, आपकी ब्रेन में वो ज्ञान बैठेगा नहीं और बुद्धि सही ढंग से काम करेगी नहीं। और जब तक मन में ज्ञान अच्छे से बैठेगा नहीं, बुद्धि अच्छे से काम नहीं करेगी, तब तक आप अपनी आदतों पर सुधार ला ही नहीं सकते। समझदारी चाहिए एक एक बात में, हर एक बात में समझदारी चाहिए, खाना में, पीने में, बोलने में, चलने में, है ना भाई, अपनी आदतों को सुधारने में, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा कह रहा है, बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे कि भाई तुम इस तरह से सुधारो। हम तो आपको बताएं, हमको कोई शारीरिक बीमारी भी होती है ना, तो हम अमृत बेले बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये तन तो मैंने आपको दे दिया है, सबसे सुप्रीम चिकित्सक तो आप हो भाई, तो अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे बहुत सुंदर डायरेक्शन मिल जाता है। जैसे अब हमको कोई समस्या हुई तो हमने एक भाई से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करें, तो उसने बताया। तो हमने सवेरे अमृत बेले पूछा बाबा से, तो बाबा ने कहा देखो उस भाई के द्वारा मैंने ही तो बताया था तुमको, अब तुम भाई के भान में हो, तुम बाप की याद में नहीं हो, तो तुमको लग रहा है वो भाई ने बताया है। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा वो तो उस भाई ने बताया है। बोले उस भाई के द्वारा मैंने ही आपको बताया है भाई। हाँ, तो बाबा की याद में रहोगे तो मालूम पड़ेगा कि किस तरफ से डायरेक्शन बाबा के द्वारा मिला है, क्योंकि बाबा तो निराकार है ना। आप याद में रहेंगे तो आपको झट समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन बाबा का है और ये इसमें मेरी मनमत है और ये जो है कोई दूसरा मायावी वार है, ऐसे आप पहचान पाएंगे। तो बाबा की याद कब रहेगी भाई आपको? जब आप बाबा की मुरली को बहुत इत्मीनान से, एकदम शांति से, फिर उस समय का ख्याल मत करो, बाबा की मुरली सुनते हुए, बाबा की मुरली सुनाते हुए, बाबा की मुरली पढ़ते हुए समय का ख्याल मत करो। फिर दूसरे कर्म याद मत करो कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, ये करना है, नहीं, पूरा समय बाबा को दो अच्छे से। जब आप मुरली में बहुत अच्छे से समय देंगे तो बाबा की याद टिकी रहेगी आपको, और आपको हर जगह बाबा का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। क्योंकि हमने वो गीत गाया है कि तेरे जैसा साथी यहाँ नहीं है कोई, ओ मीठे प्यारे बाबा, ओ मधुबन वाले बाबा, ऐसा करके गीत बना था। क्योंकि बाबा से अच्छा साथी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा अपने अशरीरी रूप में है, सदा है, सदा शिव है, वो सदा ही शिव है। शिव का मतलब कल्याणकारी, वो एक ही आत्मा है जो सबका कल्याण करती है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई दूसरी आत्मा है ही नहीं जो सबका कल्याण करे, जो पूरे विश्व का कल्याण करे। तो ऐसा प्यारा बाबा नहीं मिलेगा भाई। हम कितने भाग्यशाली है ना भाई, सभी बाबा के बच्चे। हाँ, ओम शांति। देखो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? है बड़ी गहरी बात। देखो क्या कर रहे हो भाई बैठ के। तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो ज़रूर यहाँ बैठे यह ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं, इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो ना भाई। हाँ, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो, या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधे धोरी आदि याद आता है? आप मुरली देखो कैसे सुन रहे हो, वैसे ही पॉइंट बोल रहे थे हम। देखो क्या बाबा है भाई, जो मुरली में रहता है वो पहले ही कहलवा देते हैं भाई। गजब की कमाल है बाबा की।
तो बाबा कहते हैं बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह गीता पाठशाला हमको भगवान पढ़ाते हैं इस गीता पाठशाला में, और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। यह है राजयोग। हाँ, मने योग मना जोड़, संबंध, मतलब हमारी बुद्धि का संबंध राजा बनने से रहना चाहिए, राजा जैसे संस्कार बनाने से रहना चाहिए सदा सदा। भाई लौकिक में भी हर बाप चाहता है कि उसका बच्चा राजा बने। भाई बड़े प्यार से बोलते मेरे राजा बेटा आजा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई लौकिक में भी? हाँ, प्रजा बेटा आजा थोड़ी बोलते हैं कोई भी माँ बाप। तो सोचो जब लौकिक माँ बाप जो कुछ समय के लिए होते हैं, उनके अंदर इतने जो है अपने बच्चों के प्रति इतने गहरे भाव आते हैं, तो पारलौकिक परमपिता परमात्मा जो सदा के पिता हैं, उनके अंदर कैसे नहीं भाव आते होंगे? सोचने की बात है, ज़रा ख्याल करो बाबा के बारे में। तो समझो बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का तो चित्र सामने खड़ा ही है ना भाई, हमारा राज्य होगा भाई, ऐसा चित्र बाबा ने बनवाया है। बाकी दुनिया में ऐसा चित्र तो था ही नहीं, उसमें तो वो लक्ष्मी पैर दबा रही है वो चित्र था। भाई लक्ष्मी काय को पैर दबाएगी भाई? भाई नारायण ऐसे कौन सा भाग दौड़ करेंगे? भाग दौड़ तो अभी इस दुनिया में करते हैं लोग, सतयुग में थोड़ी कोई ऐसी भाग दौड़ और धन के हवस के पीछे भागेंगे जो पैर दुखेंगे। सोचने की बात है। बाबा ने जो चित्र बनवाया वो चित्र देखो, दुनिया में लोगों को मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या स्वर्ग की सीख रहे हैं। हाँ, स्वराज्य विद्या मतलब स्वयं पर राज्य करने की विद्या सिखा रहे बाबा। हम ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना भाई कि हम बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा ही स्वराज्य, एक तो स्वयं पर राज्य, स्व पर शासन फिर अनुशासन, ऐसा कहते हैं ना भाई। स्वर्ग में रहना मतलब स्वयं में रहना। अभी तो व्यक्ति स्वयं में कभी रहता ही नहीं है। ऊपर बाबा ने बोला ना भाई, स्वयं की कमी कमजोरी को अच्छे से बता दो। स्वयं में रहता ही नहीं है, अपनी कमियों को ढांकता बैठा रहता है। किसी ने मान लो बड़ाई कर दी तो बहुत खुश हो जाएगा, अरे तेरे पास तो कमी कितनी सारी है तू जानता है ना भाई। हाँ, किसी की बड़ाई से थोड़ी कुछ होने वाला है। सोचो, बड़ाई आप स्वयं की कर सकते हैं पूरा एक्यूरेट, लेकिन उसमें भी मिलावट ना हो। आप जो हैं जैसे हैं वैसी आप अपनी बड़ाई कर लो, मना थोड़ी है, लेकिन उसमें भी बढ़ा चढ़ा कर यदि कर रहे हो तो फिर वो देह अभिमान कहलाता है। बहुत गहरी बात है। तो यदि मान लो आप योग्य जितने नहीं हो और उतना अपने बारे में बता रहे हो, तो किसको धोखा दे रहे हो भाई? आप स्वयं को धोखा दे रहे हो कि नहीं? सोचने की बात है। तो स्वर्ग का मतलब ही बहुत गहरा है। तो तुमको इतना भी याद रहता है या भूल जाते हो कि भाई हम देवी देवता बनने वाले हैं? तुम ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो ना, कोई ऐसा छोटे मोटे शिक्षक तो है नहीं भाई आपको पढ़ाने वाले। कितनी खुशी की बात है, तुमको ऊंचते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं, तुम उनके बच्चे हो। ये ख्याल करो, आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबों को याद कर रही हैं, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिलके या धंधाधोरी याद आती है? सारा दिन चेक करो जरा। यहाँ जब आते हो तो यह समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने। हाँ, किसी बहन जी भाई जी इस तरफ नज़र मत घुमाते बैठे रहो, कौन कैसा क्या करना। बाबा पढ़ा रहा है ना भाई। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, बाबा क्या करेगा फिर? ये तो तुम्हारे अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। मालिक तो बनते हैं ना भाई, कोई ना कोई तो बनते हैं ना, कोई ना कोई तो बनेगा ना मालिक। लक्ष्मी नारायण कोई ना कोई तो बनेगा ना भाई, कोई ना कोई प्रधानमंत्री तो बनता ही है, मुख्यमंत्री बनता ही है ना। तो नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना, यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। भाई समझ क्या रहे, मुरली काहे के लिए सुन रहे?
मुरली सुनने का लक्ष्य क्या है? सोचने की बात है। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते, इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, अब तुम कहाँ हो? संगम पर हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में है कलयुग, और मधुबन जो खास है यह है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। वो है ना भाई, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। है ना भाई, देखो गिरधर की मुरलिया। अब गिरधर किसको बोल रहे हैं? जो आपके गिरने के कारण को अच्छे से समझ जाए और आपके गिरने के को जिस कारण आप गिरे हो वो बात अच्छे से समझा दे। हाँ, और समझ जाओ आप तो ऊंचे उठ जाओ। बाकी लोगों को तो मालूम ही नहीं है। वो गीत गाते हैं कि भाई तू ही बता दे आके कहाँ से हम भूले थे, वो तू प्यार का सागर है, गीत में अंतरा है ना भाई, आप सुनना। उसमें पूछे हैं। तो बाबा कहता है यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है, जो सुनते हो वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। हाँ, ऐसा नहीं सुना चलो दूसरी बातों में लग गए, नहीं, सारा दिन इन्हीं बातों को रिपीट करो। दूसरी बातों में लगोगे, हाँ हम समझ गए बोलोगे तो भूल जाओगे। तो जितना समय मिले चित्रों के आगे जाकर बैठ जाओ, इन्हों को देखते रहो और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियाँ जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ओना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को ओना रहता है, भाई हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। तो ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो, जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे यह साधारण प्रजा बनेगा। कई तो भैया ज्ञान में चलते चलते बस खाली धंधे की तरफ ही ध्यान रखते हैं, वो क्या बनेंगे जाके? बाबा कहते हैं आए थे प्रजा बनने के लिए, हैं? ऐसा समझेंगे बाबा, ये प्रजा बनने के लिए आए थे, ऐसा लगता है। जबकि बाबा राजा बनाने के लिए आए, है ना? हाँ, और आप भी राजयोग सीखने आए, परंतु डैश 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 बाबा कहता है। नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए रे भाई, कितनी खुशी रहेगी। और खुशी रहेगी तो जब आप खुश रहते हो तो सबके साथ व्यवहार भी अच्छा करोगे, और खुश नहीं रहोगे तो आप व्यवहार अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप खुश नहीं हो, और खुश नहीं हो इसका मतलब आप बाबा के याद में नहीं हो, वो ज्ञान आपको पक्का नहीं हुआ है। तो बाबा कहते देखो चित्र भी तुमको मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं ना भाई, याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो गुरु तो एक आत्मा है ना भाई, वो शरीर छोड़कर कहाँ पर जन्म लिया है, कौन से नाम रूप में जी रहा है क्या मालूम है, लेकिन शिव बाबा तो परमात्मा है ना भाई। बहुत बारीक बात समझने की है। तो शिव ही सबके गुरु हैं, बाकी और कोई गुरु नहीं। अब वो लोग तो कह देते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, ऐसा। फिर कहते हैं साक्षात गुरु परब्रह्म। देखो मतलब साक्षात गुरु कौन है? परब्रह्म, मतलब परम धाम ब्रह्मलोक के रहने वाले जो धरती पर आते हैं वो साक्षात गुरु हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः ये कह रहे हैं, मतलब वो परम धाम से अवतरित होकर साक्षात जो गुरु हैं वो फिर अपने जैसा औरों को बनाते हैं। फिर सबसे पहले ब्रह्मा को बनाते हैं, इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु ऐसा करते हैं, कहते हैं। बहुत गहरी बात समझना। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आए, क्योंकि साक्षात गुरु परम ब्रह्मा उनको नहीं जाना, मंत्र तो जपा। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तो तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो। हाँ,
रामचंद्र जी ने कहीं भी नहीं कहा कि मुझे याद करो, हनुमान जी ने भी नहीं कहा, वो तो अपने रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे थे। सोचने की बात है। कृष्ण जी ने भी नहीं कहा कहीं पर कि मुझे याद करो, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो जब हनुमान जी ने नहीं कहा, वो अपनी राम के लीन भक्ति में लीन है, तो फिर आप हनुमान जी को याद करोगे तो कैसे? वो तो अपने दूसरे को याद कर रहे हैं भाई, भगवान को याद कर रहे हैं। सोचने की बात है। आपका ध्यान कहीं दूसरी तरफ रहेगा, मैं आपसे बातें करता रहूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान तो दूसरी तरफ है। अभी सोचो। और शिव बाबा किन का ध्यान करेंगे भाई? शिव तो महाकाल है, महाकालेश्वर कहते हैं, पशुपतिनाथ कहते हैं, अमरनाथ कहते हैं, शिव को ही कहते हैं, और किन्हीं को नहीं कहते। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो शिव बाबा को कैसे याद करना है, ये रोज़ मुरली आप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। परमात्मा से आपका संबंध रोज़ मुरली सुनने से बनेगा। हाँ, तो त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है। बाबा कहते हैं यह चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा अपन जो है, ब्रह्मा बाबा जो भगत थे, है ना, तो लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो पॉकेट में रखते थे, गद्दी के नीचे साथ साथ रखते थे। अब लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो रखे से क्या हो जाएगा? उनसे मिला तो कुछ नहीं। अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है। हाँ, समझने के बाद हम फिर कुछ कार्य को करते हैं तो फिर अच्छा रहता है। नहीं तो आपने किसी अनजान व्यक्ति का, जब आप किसी को जान नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, उसके बारे में उसकी फ़ोटो रखे रहोगे तो क्या हो जाएगा? है कि नहीं भाई? तो उनसे मिला कुछ नहीं। हाँ, अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है। इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं, यहाँ रहते भी कई है जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। तो बाबा ये लाइन क्यों बोल रहे हैं कि आप स्थान विशेष की के उसमें मत रहो। हाँ हाँ, है ना भाई। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं, माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। बाबा मुख्य बात याद की करते हमेशा। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा। बहुत मीठे रहेंगे, देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं बार बार। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कोई सपूत भी है। सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात होगी ही नहीं, जरा भी। मित्र संबंधी उसे याद आएंगे ही नहीं, वो सबको भूल जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात। जो योग में रहेंगे वो मित्र संबंधी को याद नहीं करेंगे। याद अलग बात हो गई और निभाना अलग बात हो गई। किसी का ख्याल रखना अलग बात हो गई और किसी की याद में रहना, उसके बिना उससे बात किए बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप स्वयं के साथ बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। क्योंकि इस संसार में कोई भी रिश्ता नाता परमानेंट नहीं है भाई, तो निभाना ज़रूर है। हाँ, बाबा कहते देखो हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, दुनिया नहीं जानती। राजधानी को भी जानते हो। देखो, एक ऊपर परमधाम को जानना, दूसरा नीचे जो नई राजधानी स्थापन हो रही है, सतयुग स्वर्ग बन रहा है, उसको जानना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है जैसे वह दिखाते हैं, वह तो बिंदी मिसल है भाई। यह भी हम जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहाँ हम अशरीरी रहते हैं। देखो ये कितनी गहरी बात बता रहे बाबा। अशरीरी अवस्था में आप पूरे समय रहेंगे तो आपको इतनी खुशी रहेगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, आपको बता दूँ। लेकिन बस वही है, अशरीरी रहते नहीं है। हाँ भाई, भोजन करना है, लेकिन भोजन के भान में भोजन कर रहे हो, ये क्या बात हुई? सोचने की बात है। जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते रहते हो तो पेट्रोल डालने वाला अलग डाल रहा होता है, उसमें आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा होता है क्या? सोचने की बात है। गाड़ी में अलग पेट्रोल डल रहा होता है और आप अपने अलग ख्यालों में रहते हो। वैसे ही ये शरीर अलग गाड़ी है, पहला पार्ट। इसे अच्छे से समझो। तो इसे भोजन खिलाते समय आप भोजन के भान में हो, बाबा की याद में नहीं हो, तो कोई मतलब का नहीं है।
स्वाद के भान में हमेशा। भाई स्वाद का अर्थ है स्व की याद, स्वाद, स्व की याद, कि हम कौन हैं। बहुत गहरा पुरुषार्थ है और बहुत सरल है। जिसने समझ लिया उसके लिए एकदम सरल है भाई। तो 84 जन्मों का पार्ट नूना हुआ है, उसका अंत कभी होता ही नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पार्ट में आना है। तुम ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, यह सदैव याद रहना चाहिए। देखो बाबा याद की बात करते, फिर क्या क्या याद रहना चाहिए वो भी बताते हैं। अभी कोई बोले यार हम कैसे याद करें, तो मुरली आप सुनो ना अच्छे से भाई, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको किस याद में रहना है। भाई अभी हमको घर जाना है, बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधाधोरी को याद नहीं करना है। यहाँ मतलब ये पूरा संगम युग है ना भाई, ये पूरी दुनिया ही मधुबन समझ जाओ आप। हाँ, यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, कोई बीच में उतर जाते हैं फिर फंस मरते हैं। अब बोट से नीचे उतरोगे तो क्या हाल होगा भाई, सोचने की बात है। बाबा बोट की बात कर रहे हैं। खिवैया शिव बाबा है, कृष्ण को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे, शिव भगवान वाच है। पतित पावन शिव बाबा है। कृष्ण की तरफ बुद्धि जा न सके, मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, आज कृष्ण में, कल राम में, फिर परसों हनुमान में, फिर गणेश जी में। अरे भाई बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तो काहे देखना भाई, तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अभी तो देखो बाबा बाबा करते कितने साल निकल गए, और कोई भी फिल्मी गीत भी बजता है ना तो बाबा की याद आती है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हम वो गीत सुन रहे थे, याद आ रही है तेरी याद आ रही है, ऐसा गीत सुन रहे थे तो बाबा की बहुत याद आ रही थी। तो याद सदा बाबा की याद रहेगी ना तो मुरली पढ़ने में भी आनंद आएगा, मुरली सुनने में भी आनंद आएगा। हाँ, अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। देखो कितना बड़ा घाटा हो जाएगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और तो कुछ यहाँ है नहीं। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं, माउंट आबू की, सिर्फ देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख लो भाई, जाकर देख सकते हो। तो हाँ, वहाँ इसलिए भेजते हैं, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है, नीचे में तपस्या कर रहे हैं, वो दिखता है, इसलिए बाबा देलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं बीच बीच में। बाबा कहते हैं देखो झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी है, हूबहू जैसे दिल वाला मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का विनाश होना ही है। आप इस ख्याल में न रहो कि विनाश की बातें तो बहुत दिन से हो रही है, हो नहीं रहा है। अरे भाई बहुत दिन क्या है, तुम्हारी आयु ही 100 वर्ष नहीं रहती है, और कहाँ का बहुत दिन, ये तो पूरे 5000 साल का चक्कर है ना भाई। तो बहुत दिन कहाँ कहलाया, अभी तो 100 वर्ष भी नहीं बीते हैं। सोचने की बात है। कई कहेंगे अरे बहुत दिन से, क्या बहुत दिन से, तुम्हारा भी जन्म हुए कितने दिन हुआ भाई, सोचने की बात है। यह आदिदेव आदिनाथ कौन है, तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्यौहार व्रत सब इस संगम की यादगार है। ये बात किसी को नहीं मालूम कि भाई हम कर क्यों रहे हैं। त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन सब उल्टी सुल्टी कहानी गढ़ दी है। अब भाई दिवाली ही मनाते हैं, कहते हैं रामचंद्र जी रावण पर जीत हासिल करके लौटे तो अयोध्या वासियों ने खूब दिए जलाए, खूब पटाखे फोड़े, ऐसा कहते हैं। तो भाई दिवाली में आप रामचंद्र जी की तो पूजा करते ही नहीं हो, आप तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। देखो कितना विरोधाभास है। तो मालूम ही नहीं है कौन से व्रत कौन से त्यौहार क्यों कर रहे हैं। बाबा कहता है देखो सच्चा व्रत है मन मना भव, बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, यह कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पांप बहुत है। पहले यह बिजली गैस आदि नहीं थी,
फिर निकली है। 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। अरे माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चल कर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो यह कुछ भी नहीं है, कहाँ स्वर्ग और कहाँ नर्क। स्वर्ग की एक भी चीज़ यहाँ हो नहीं सकती। वहाँ हर चीज़ सत्व प्रधान होगी, गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। यहाँ तो गाय भी देखो कचरा खा रही है। तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म मतन में फल आदि देख कर आते हो ना, नाम ही रखते हैं शुभी रस। दुनिया वालों को यह मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ। हाँ, है कि नहीं भाई? वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होता है। यह मिट्टी आदि वहाँ नहीं पड़ती, दुख की कोई बात ही नहीं है। परंतु बच्चों को यह नशा अजुन चढ़ता नहीं है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर हैं। चित्र बनने में समय तो लगता है ना भाई। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे धोरी में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते हैं। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियमी होते हैं वह कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे। देखो अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है तो अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए ना भाई, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी जब साक्षात्कार होगा। अंतिम समय में इम्तिहान पूरा हुआ फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। हाँ, कई तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। सोचो वो जरा सी स्कूल में पढ़कर फेल होते हैं तो इतने दुखी होते हैं, और ये इतनी बड़ी स्कूल में पढ़कर यदि तुम फेल हुए तो क्या हालत होगी तुम्हारी। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरी मैगजीन भी नहीं पढ़ते हैं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं, सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फ़ौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। तकदीर में ही नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आने से भाई बाबा सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा सदा रहो मुस्कुराते, जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। हाँ, कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए अब नहीं बिगड़ना है, क्योंकि बिगड़ते बिगड़ते ही तो नीचे आए हो भाई। हाँ, अभी चढ़ती कला का समय है, चढ़ो। दूसरी पॉइंट, मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है, और मन मना भव का व्रत रखना है। ऐसे नहीं मन कुछ भी किए जा रहा है, हाँ खाऊं खाऊं किए जा रहा है, जाऊं जाऊं यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, इससे मिलूं उससे खाऊं वो जाऊं। ये सब मन को कंट्रोल करो, मन मना भव का व्रत रखो। सबसे पहले मन को समझाना, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। ऐसे मन के ऊपर से बाबा ने बहुत सारे गीत बनवाए। बाबा शुक्रिया आपका। अच्छा भाई, बाबा का वरदान ले लो, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। हाँ, जिन बच्चों पर मस्तक पर
जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है कि बाबा की भाई मुझे एक एक बात को मानना है। हाँ, चाहे वो बाबा ने खाने पीने के लिए बोला हो, हाँ, रहने के लिए, याद में रहने के लिए, अमृत बेले उठने के लिए, इधर उधर जाने आने में कैसी सेवा करनी है उसके लिए, चाहे वस्त्रों के लिए, हाँ, कपड़े कैसे पहनना है, किस प्रकार से रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बात करना है, सब कुछ बाबा ने सिखाया है। जो बाबा की फरमान बरदारी का स्मृति का तिलक लगा के रखेगा, जिसका तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज जरूर प्राप्त होती है। एक संकल्प भी बाबा के फरमान के अनुसार जो है करना चाहिए भाई। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, लेकिन बैठी नहीं तो क्या हुआ। ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या भाई, फिर स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। तो लगाव नहीं रखना है भाई, सेवा करनी है, लेकिन उस आत्मा में लगे नहीं रहना है। हाँ, उस व्यक्ति विशेष में, कई जो है व्यक्ति विशेष में लगे रहते हैं, कई स्थान विशेष में लगे रहते हैं। मेरा तो भैया फलाने जगह जाने पर ही योग लगता है, तो फिर बस वो जगह तो माने अविनाशी है, समझ लो। ऐसा है क्या भाई? न तो कोई स्थान अविनाशी है यहाँ का, ना कोई व्यक्ति अविनाशी है, हाँ, है कि नहीं भाई? ना कोई सरकमस्टांस अविनाशी है। अविनाशी कौन है? प्यारे बाबा। इसलिए बाबा को याद करो। अच्छा भाई, ओम शांति।